फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आप सबको पता ही है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चली हुई थी, तो उसके अंदर हमने पहली प्रॉपर्टीज कर ली थी। हमने पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर ली थी। आज हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डील करने वाले हैं और साथ के साथ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पोर्शन डील करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब न करते हुए देख लेते हैं भाई। इसका नाम है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसे हम क्या कहते हैं भाई, उबलिस्कोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उबलिस्कोपी भी कहते हैं। जैसा आप बोलना चाहिए ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसका नाम क्या है, एलिवेशन मतलब राइज होना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का राइज होना। अब वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम राइजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले यही पढ़ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ही क्या होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये लिख रखा भाई। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा टेम्परेचर या फिर ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा कोई भी लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस है, वो बॉइल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये डेफिनेशन होगी कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जो हमारे सबस्टेंस, जो हमारा लिक्विड है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है भाई, अगर हम एमएम ऑफ एचजी के अंदर देखें, वो होता है हमारे पास 760 एमएम ऑफ एचजी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो हमारे पास 1 एटीएम होता है वो किसके बराबर होता है भाई, 760 एमएम ऑफ एचजी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एचजी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ एचजी। इतना समझ में आया तो बोलो, आपको इस ग्राफ से अच्छे से क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों बढ़ेगा। देखो भाई, अगर हम, हमने ये पता ही है, अगर हम किसी भी सोलवेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो जो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है भाई। देखो ये लिख रखा है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल, अगर हम सोल्यूट को ऐड कर देते हैं किसी वोलाटाइल सोलवेंट के अंदर, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा भाई वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बोलो। क्योंकि वो सिर्फ कुछ सरफेस ऑक्यूपाई कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ भाई, जैसे मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है, जैसे मेरे पास कोई भी एक बीकर है और इसके अंदर मेरे पास सोलवेंट है भाई, सोलवेंट मैं वाटर ही मानकर चलता हूं। ठीक है, मान लिया मेरे पास वाटर है और ये किसका काम कर रहा है भाई, सोलवेंट का काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसके अंदर बाहर से क्या डाल दूं, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूं। ये कैसा सोल्यूट है भाई, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कि क्या नहीं बनाता, वेपर नहीं बनाता। अब देखो भाई, सबसे पहले एक बार ये देखो, जब हमारा केवल और केवल H2O था इसके अंदर, बीकर के अंदर, तो जो इसका वेपर प्रेशर था, मान लिया वो हमारे पास था पी नोट ए था। ठीक है, क्या था भाई, वो पी नोट ए था। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया। उसको ऐड होने के बाद यहां पर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद जितना वेपर प्रेशर पहले बन रहा था उससे कम वेपर प्रेशर बनेगा, और मान लेते हैं इसका जो वेपर प्रेशर है वो पी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले जो वेपर प्रेशर था ना, पी नोट ए H2O का, वो ज्यादा होगा किससे, पी ए से। क्योंकि जो हमारा सोल्यूट है वो कैसा भाई, नॉन वोलेटाइल है, इसने कुछ सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया। जो वेपर बनने का जो सरफेस था ना, वो कम कर दिया, क्योंकि क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे। वेपर प्रेशर कम होंगे, और अभी तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जो वेपर प्रेशर है जब एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाता है भाई, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब हमारी जो सबस्टेंस है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। अगर हमारा वेपर प्रेशर ही कम हो गया तो हमें और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा वहां तक पहुंचाने के लिए, बॉईल करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। अब इस ग्राफ से अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, देखो भाई, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक जैसे ग्राफ है, यहां पर मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, यहां पर मेरे पास है टेम्परेचर केल्विन के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मान लिया मेरे पास ये प्योर क्या था भाई, देखो यहां पर मेरे पास प्योर लिक्विड था, मान लिया वाटर ही ले लिया, इसके वेपर प्रेशर यहां पर थे। ठीक है, इसके वेपर प्रेशर यहां पर थे, यानी इसका जो वेपर प्रेशर है वो ये है। अब मैंने क्या किया, मान लिया, देखो मैं एक साथ साथ आपके दिमाग में इमेज बना देता हूं। मेरे पास ये बीकर है, इसके अंदर मेरे पास कोई भी एक प्योर सोलवेंट है, इसके अंदर मेरे पास क्या भाई, एक प्योर सोलवेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो इतना है भाई, ये रहा, देखो इतना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर है वो और भी कम होकर यहाँ पे आ गया। देखो वेपर प्रेशर हो गया कम, देखो आ गया ना, कम हो गया। मैं देखो एक और कलर बदल के दिखा देता हूँ आपको, देखो वेपर प्रेशर हो गया कम। इतना कम हुआ, इतना कम हो गया या नहीं हो गया, बोलो।
हो गया। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, पहले तो जो हमारा प्योर सबस्टेंस था, ध्यान से देखना, जो हमारा प्योर सबस्टेंस था उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल यहाँ इस पॉइंट पर आ गया है और इतने टेम्परेचर के ऊपर आ गया है। ठीक है, देखो इतने टेम्परेचर के ऊपर आ गया है। लेकिन जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, इसका जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ से बढ़ता बढ़ता इस पॉइंट पर जाकर आया है। यहाँ पर तो इसको बॉइलिंग पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट है भाई, इन्हें हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। देखो जो हमारा वेपर प्रेशर है ना इन सबस्टेंस का, इसका प्योर का और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया है, या तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ गया इस टेम्परेचर के ऊपर, यानी टेम्परेचर कम है, और अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर आया है, और यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना ज्यादा गया है, इधर कितना ज्यादा चला गया, इधर इस पॉइंट पर आकर, देखो इस पॉइंट पर आकर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी सोलवेंट के अंदर क्या ऐड करें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तो उसका जो वेपर प्रेशर है क्या हो जाता है भाई, वो कम हो जाता है। और अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन हो जाएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो भी मान लिया मेरे पास जो ये प्योर है ना, देखो ये मेरे पास जो प्योर लिक्विड था ना, मान लिया वाटर मान लिया, इसका जो मेरे पास जो टेम्परेचर था, ये बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, वो मेरे पास था टीबी नोट। ठीक है, टीबी नोट था, ठीक है, देखो ये वाला। और जो मेरे पास सोल्यूशन का जो मेरे पास टेम्परेचर था वो मैंने मान लिया टीबी। अगर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल लें कि कितना हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी बोलेंगे। और जो डेल्टा टीबी है वो ऐसे निकलता है, देखो ये रहा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अगर हम इसके अंदर से ये माइनस कर दे तो हमारे पास ये निकल आएगा, ये टेम्परेचर। इसी इसी को ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, इसी का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, बोलो यार इतना समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, नाउ ए स्मॉल रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन द राइजिंग इन टेम्परेचर डेल्टा टीबी। यहाँ पे जो डेल्टा टीबी है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है भाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीजिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ डेल्टा पी। ये डेल्टा पी हमारे पास वेपर प्रेशर के अंदर डिक्रीज होना, यानी ये यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि कितना हमारा वेपर प्रेशर है वो कम हुआ है। मान लिया अगर मैं किसी भी, देखो अगर मैं पीछे चलूं, मान लिया मेरे पास, अगर मैं सल्यूट ज्यादा ऐड करूंगा इसके अंदर, अगर मैं सल्यूट ज्यादा ऐड करूंगा नॉन वोलेटाइल, तो जो ज्यादा क्या होगा भाई, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज होंगे, जो वेपर प्रेशर है वो और भी कम बनेंगे। अगर जितने ज्यादा वेपर प्रेशर कम बनेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने ज्यादा कम वेपर प्रेशर बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर उड़ता उतना ही क्या बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि अगर हम वेपर प्रेशर कम होगा, अगर हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, तो जो हमारा डेल्टा टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो उतना ही तो ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास जो सोल्यूट है वो बिल्कुल लो अमाउंट में है, उस केस में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। किसके होता है भाई, मोलैलिटी के, ये आपको याद रखना है, सोल्यूशन की मोलैलिटी के बराबर होता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर यानी डेल्टा टीबी है वो किससे रिलेट करता है भाई, मोलैलिटी से रिलेट करता है। जो जो हमारा डेल्टा टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। और हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम के बी बोलते हैं। के बी मतलब होता है हमारे पास, इसको हम ये बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को क्या बोला जाता है अभी देखो, हियर केबी इज द कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इस नाम से जानते हैं, आप किसी भी नाम से बोल बोल सकते हैं। अब ये हमने ये जो किया है ना, क्या किया है भाई, हमने किया है जो हमारे मेरे पास डेल्टा टीबी है इज इक्वल टू के बी और मल्टीप्लाई ये मेरे पास है, देखो यही तो है ये रिलेशन, देखो ये रहा। अब इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये आया कहां से है। ठीक है, तो चलिए करते हैं डेरिवेशन। देखो भाई हमने ये पॉइंटेड आउट किया, ये हमने जाना कि जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर यानी डेल्टा टीबी है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो मेरे पास डेल्टा टीबी है यानी ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीजिंग इन डेल्टा पी, यही तो है क्या, ये और ये क्या हमारे पास वेपर प्रेशर है, तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा उतना ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा।
ठीक है, ग्राफ से मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो हमारे पास वेपर, जो डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर है, यानी डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर है, जो को हमने किया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के, साई बी के। ठीक है, अगर मेरे पास जो डेल्टा टी बी है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिक्रीजिंग इन डेल्टा पी के, और जो डिक्रीजिंग इन डेल्टा पी है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो मेरे पास डेल्टा जो टी बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साई बी के। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बी है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साई बी के। तो जो ये है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगा दिया, ये मैंने लगा दिया के, और ये मेरे पास होगा साई बी। ठीक है, और अब मुझे पता है जो यहाँ पर देखो साई बी है, ये साई बी है क्या, ये मोल फ्रैक्शन है सल्यूट का, और वो हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाय में टोटल मोल, ए प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन है भाई वो बिल्कुल ही डाइल्यूट है, हम ये मान के चलते हैं। तो जो हमारी डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारी सल्यूट के जो मोल है वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ से एन बी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स बी नहीं ये साई बी है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके मोल, सल्यूट के बाय में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये बच जाएगा। बोलो भाई। अब मैं इसकी वैल्यू, अब मैं एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ इसके अंदर, यानी ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, तो देख लेते हैं भाई क्या होगा। मेरे पास जो डेल्टा टी बी था इज इक्वल टू के, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी मैंने एन बी बाय में एन ए। ठीक है, अब हम सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैसे निकालते हैं सोलवेंट, जिसके मोल निकालने हैं उसका गिवन वेट, और बाय में मोलर मास यानी मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो हम एन बी को ऐसे की ऐसे लेते हैं, और इसको खोल लेते हैं एन ए को, एन बी बाय में डब्ल्यू ए बाय में एम ए। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एन बी मल्टीप्लाई एम ए बाय में डब्ल्यू ए। इतना आ गया, बोलो इतना समझ में किसी को नहीं आया हुआ तो बोलो भाई, ध्यान से देखना बिल्कुल। मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, इसे देखो, इसे इसको डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, तो यहीं पे था, और मेरे पास जो एम ए है, और यहाँ पे मेरे पास था एन बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, और बाय में मेरे पास क्या था भाई, डब्ल्यू ए, ये था। अब मैंने मान लिया लेट, जो मेरे पास एन बी है यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है मेरे पास जो मोल ऑफ सल्यूट है एन बी मोल ऑफ सल्यूट है प्रेजेंट इन 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम, और मैं ये लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। अगर मैंने ये ले लिया तो इसका मतलब, अगर मैंने ये ले लिया इसका मतलब जो मेरा जो डब्ल्यू ए ना, डब्ल्यू ए वो क्या है मेरे पास, 1 किलोग्राम है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास डब्ल्यू ए है वो 1000 ग्राम है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जो मेरे पास एन बी बाई में डब्ल्यू ए है वो क्या बन गया भाई, वो मेरे पास क्या बन गया, मोलैलिटी बन गया। वो मेरे पास मोलैलिटी बन गया, मोलैलिटी। मोलैलिटी होता क्या है, वही तो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सोलेंट। तो मैंने मान लिया जो मेरे पास एन बी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है, वो प्रेजेंट है किसके अंदर, पर किलोग्राम ऑफ सोलेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो मेरे पास जो एन बी बाई डब्ल्यू ए है वो क्या बन गया, मोलैलिटी के इक्वल आ गया। तो इसको मोलैलिटी के इक्वल रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, तो रखते हैं। जो मेरे पास डेल्टा टी बी है इज इक्वल टू के, ये कॉन्स्टेंट है मेरे पास एम में, और मैं इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, यहाँ पे इन दोनों की जगह पे ये लिख सकता हूँ मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया मोलैलिटी। ठीक है, और
और जो मेरे पास सोलवेंट का जो मोलर मास है ये वाला, देखो जो सोलवेंट का जो मोलर मास है मेरे पास, ये मेरे पास है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है क्योंकि कांस्टेंट होता है जो सोलवेंट है मोलर मास है उसका, तो वो हमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो देगा भाई। हर हर सोलवेंट का मोलर मास अलग होगा, वो तो कांस्टेंट ही होगा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जो मेरे पास क्या है, जो देखो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इधर। यहाँ पे मेरे पास है के मल्टीप्लाई एम ए। ये तो हमारे पास कांस्टेंट था ही, ठीक है। और इस कांस्टेंट का क्या नाम था, वो था इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। देखो ये लिख रखा। उसके बाद हमारे पास जो एम ए है वो भी कांस्टेंट है। क्या है ये, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ के बी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई मोलैलिटी। देखो ये आ गया ना वो डेरिवेशन, ये वाला हमने ये ड्राइव कर दिया, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब हमारे पास है एलिवेशन इन बोइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए प्रूव करने के लिए जैसे हमने पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर किया था, क्या किया था हमने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मोलर मास निकाला था। यहां पर भी उसे हम मोलर मास के इक्वल निकाल के रख देंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारी ये एलिवेशन इन बोइलिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि किस पर डिपेंड करेगी भाई, केवल और केवल नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट पर डिपेंड करेगी। तो देखो हमें पता है थोड़ी देर पहले अभी एक रिलेशन निकाला था, वी नो दैट, हम सबको पता है भी जो हमारा डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल था, के बी मल्टीप्लाई एम के, ठीक है। ये हमारे पास मोलैलिटी है, अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और हम सबको पता है जो हमारे पास मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं आएगा, और ना ही यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हम वॉल्यूम नहीं लेंगे, वो तो मोलैलिटी के अंदर लिया जाता है। मैं आपको यही याद दिला रहा था। तो यहाँ पे हम मास लेंगे भाई, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास लेंगे, और वो भी किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। खैर यहाँ पर हम एक बार ग्राम के अंदर लेंगे, यहाँ पर मैंने किसके अंदर लिया है, इन किलोग्राम। देखो कैसे, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ऑफ सल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सल्यूट। नीचे मेरे पास है, नीचे मेरे पास क्या है, डब्ल्यू है। ये तो है इन किलोग्राम के अंदर, लेकिन अगर मैं ग्राम लूं तो यहाँ पे मेरे पास 1000 नीचे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। ये किसके अंदर है, ग्राम के अंदर। तो क्या हुआ, जो हमारी मोलैलिटी है वो क्या आ गई, डब्ल्यू बी बाई में एम बी मल्टीप्लाई 1000 बाई में डब्ल्यू ए। इसकी इक्वल आ गई या नहीं आ गई, आ गई। अब अब ये जो एम की वैल्यू है ना वो यहाँ पे रखेंगे इसकी, ठीक है, चलो रख देते हैं। मेरे पास था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई, यहां पर देखो एम की जगह पर, इसकी जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, ये वाली डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बाई में एम बी और मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम बी, मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो इसको इस तरफ ले जाओ, इस तरफ, और इसको इस तरफ उठा लाओ, इनको एक्सचेंज कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, जो एम बी है वो किसके इक्वल आ गया भाई, ये के बी मल्टीप्लाई हमारे पास डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बाई में डेल्टा टी बी और मल्टीप्लाई है डब्ल्यू ए, ठीक है। अब जो ये रिलेशन आया है ये किसके अंदर आया है अभी, किसके अंदर, इन ग्राम, ग्राम के अंदर कैसे, जब हम डब्ल्यू ए की वैल्यू ग्राम के अंदर लेंगे, ठीक है, तभी तो 1000 आया है। अगर मैं इसकी वैल्यू किलोग्राम के अंदर लूं तो मेरे पास ये 1000 नहीं आएगा, यहाँ पे केवल और केवल क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी बाई में डेल्टा टी बी और मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। अब हम इस केस में क्या लेंगे, जो डब्ल्यू है वो किलोग्राम के अंदर लेंगे। मैं लिख देता हूं डब्ल्यू ए इन के जी, और यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो किसके अंदर है, इन ग्राम, ठीक है। ये आ गए, इससे हमें ये प्रूव हो गया कि जो हमारे पास जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है।
देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास केबी, यानी कि जो केबी है उसकी डेफिनेशन क्या है। कई बार आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है कि ये बताओ डिफाइन इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट या डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखो, हमने अब तक क्या देखा, हमने एक रिलेशन देखा था कि जो मेरे पास जो डेल्टा टीबी है वो किसके इक्वल है भाई, वो केबी मल्टीप्लाई ये मेरे पास है मोलैलिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर अगर मेरे पास जो मोलैलिटी है वो क्या हो जाए, 1 मोलल हो जाए, तो यहां पर देखो 1 रखो, तो मेरे पास जो केबी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टीबी के इक्वल आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केबी है यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, वो किसके बराबर हो जाएगा। अगर मेरे पास मोलैलिटी 1 के इक्वल हो गई तो मेरे पास जो वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है वो एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये क्या हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि जो केबी है हमारे पास, केबी है इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, देखो इसके इक्वल आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर 1 मोलल सोल्यूशन। 1 मोलल सोल्यूशन मतलब जिसकी क्या है भाई, मोलैलिटी 1 हो, दैट इज क्या, द सोल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट। 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब होता है द सोल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, ये होता है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ये कितने हैं, ये इतने 1 है, तो यही बोल रहा है ये, और जो हमारा मास है वो कितना है, 1 है, तो हमारी मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। द सोल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट, जो हमारा 1 मोल ऑफ सोल्यूट है वो किसके अंदर डिजोल्व किया गया है, 1 ही किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया गया है। तो उस केस में जो हमारा सोल्यूशन है वो मोलल 1 मोलल सोल्यूशन बनेगा, और उस केस में हमारे पास जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है या फिर इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट है वो केबी किसके बराबर हो जाएगा भाई, डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा। बस आपको यही लिखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास केबी की वैल्यू आती कहां से है, ये फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स से आती है। मैं लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ केबी आर derived फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। हम ये नहीं देखेंगे कि ये निकालेंगे कैसे, केबी ड्राइव कैसे करेंगे, बस इसका हम सीधा फॉर्मूला याद करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, केबी इज इक्वल टू एम आर टी नोट स्क्वायर बाय में 1000 मल्टीप्लाई डेल्टा एच, ये हमारे पास वेपर है। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो एम है वो क्या है भाई हमारे पास, वो है मोलर मास, इसका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और जो मेरे पास आर है वो क्या है भाई, मेरे पास गैस कांस्टेंट। और जो मेरे पास टीबी नोट का स्क्वायर है ये क्या है, ये मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और जो मेरे पास डेल्टा एच है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, जो मेरे पास डेल्टा एच है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो जो ये फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए लगाएंगे, जब हमें जो मोलर मास है सॉल्वेंट का वो किसके अंदर दे रखा हो, वो किसके अंदर दे रखा हो, इन ग्राम के अंदर दे रखा हो, क्योंकि तभी तो हमारे पास यहाँ पे 1000 आया है। अगर अगर मेरे पास यहाँ पर जो मोलर मास है सोलवेंट का अगर वो किलोग्राम के अंदर होता, तो जो ये 1000 है ये नीचे नहीं आता। देख लेते हैं, तो जो केबी है उसके इसमें क्या बनता, केबी इज इक्वल टू एम आर टी बी नोट स्क्वायर, नोट स्क्वायर है भैया, ठीक है, बाय में
केवल यहाँ पर हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आ जाता सॉल्वेंट की, ठीक है, ये आ जाता। ये कब का फॉर्मूला है, जब हमारे पास जो ये है, ये किसके अंदर हो, किसके अंदर हो, इन किलोग्राम। और ये कब हो, जब ये हमारे पास देखो ये हमारे पास किसके अंदर हो, ग्राम के अंदर हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो इसकी यूनिट है वो क्या बन गई, इसकी जो यूनिट है वो क्या बन गई, देखो यूनिट हम यहां से निकालेंगे, यूनिट केबी की यूनिट क्या बन गई, केबी को एक तरफ ले जाओ, केबी इजिकल टू डेल्टा टी बी बाई में ये मोलैलिटी, ठीक है। जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट हमारे पास होती है केल्विन, बाई में मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, बताओ। ये हमारे पास होती है किलोग्राम मोल होती है। तो यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। इसकी जो यूनिट बनेगी हमारे पास, ये बनेगी या तो केल्विन बाई मोलैलिटी, या ऐसे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो यहाँ पर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। क्या यूनिट बन गई केबी की, केबी की वैल्यू क्या, केबी की जो यूनिट है वो क्या बन गई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन डील करेंगे, जो कि हमें और भी अच्छी से क्लियरिटी देंगे भाई, ठीक है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको समझने में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि गिवन वेट दे रखा है सॉल्यूट का, यानी कि जो ये क्या हमारे पास डब्ल्यू बी है इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, ये वेट दे रखा है डब्ल्यू ए। जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो इतना है भाई 0.5 डिग्री, यानी कि हमें ये क्या दिया गया है, डेल्टा टी बी दिया गया है ये, ठीक है। देन दैट ऑफ प्योर वाटर डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हमसे एमबी निकलवा रहा है, सोल्यूट का मोलर मास, ठीक है। गिवन मोलिकुलर मास 78, ये हो गया मोल इनवर्स। जो केबी की वैल्यू है वो इतनी दी गई हमें, देखो यहाँ पर ये जो यूनिट है ना वो क्या है, ये यूनिट किलोमीटर इनवर्स नहीं है, ये यहाँ पर है, ये कैलविन है भाई, क्या है, कैलविन है। ये हमारे पास ऊपर है मेरे पास कैलविन, और नीचे मेरे पास क्या है, मोलैलिटी है ये। अब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, कैलविन और मोलैलिटी का इनवर्स हो जाएगा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कैलविन, और हमारे पास जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है बताओ, वो हमारे पास होती है मोल पर किलोग्राम। तो कैलविन मोल पर किलोग्राम क्या हो जाएगा, कहां पर ऐसे निकालेंगे इसकी यूनिट, कैलविन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो हमें गिवन है वो लगा दो फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है भाई, क्या पता है, एम बी इज इक्वल टू, देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यहाँ पर हमारे पास क्या था भाई, के बी था, मल्टीप्लाई यहाँ पर मेरे पास था सोल्यूट का गिवन वेट डब्ल्यू बी था, बाय में मेरे पास यहाँ पर था डेल्टा टी बी, और मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। एम बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0. जो 0.5 है ये केबी की वैल्यू है भाई, केबी की वैल्यू क्या दे रखी है, केबी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.53, मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या हमारे पास 50, बाय में टीबी की वैल्यू हमारे हमें दी गई है 0.5, ठीक है। और मल्टीप्लाई जो डब्ल्यू ए की वैल्यू है वो हमारे पास 1, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 253 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमारे पास मोलर मास ऑफ सल्यूट जो यहाँ पर निकलवा रहा था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सब कुछ वैल्यू दे रखी थी, हमें केवल फॉर्मूला में पुट करनी थी, और थोड़ा बहुत सॉल्विंग करके हमारा जो आंसर है वो आ जाता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ऑन डिजोल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, boiling point of the solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. The molar elevation constant Kb की वैल्यू दी गई है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स,
व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर। सल्फर का मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है और एटॉमिक मास दिया गया है सल्फर का 32 ग्राम पर मोल। इसमें कहा क्या गया, इसमें ये कहा गया है कि जब हम 3.2 ग्राम सल्फर को किसके अंदर 40 ग्राम बेंजीन के अंदर मिक्स किया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो बेंजीन से 0.81 केल्विन ज्यादा था और उसकी केबी की वैल्यू दी गई है। तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है किसका, सल्फर का। तो कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं कैसे होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने से पहले हमें मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या निकालते हैं हम, कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ द सल्फर। मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर उसकी हेल्प से निकालते हैं जो यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले देखो, हमें जो डब्ल्यू बी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी सल्यूट का जो वेट है वो हमें दे रखा है 3.24 ग्राम, ठीक है। उसके बाद सोलवेंट का वेट कितना दे रखा है, डब्ल्यू ए, वो कितना दे रखा है हमें 40 ग्राम दे रखा है। लेकिन हम फॉर्मूला लगाएंगे किलोग्राम वाला, क्योंकि ग्राम वाला लगाएंगे अब तो हमें 1000 लगाना पड़ जाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम ग्राम से किलोग्राम के अंदर चेंज कर लेते हैं, तो बाई में 1000 हो जाएगा। तो ये किसके 0.04 किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद केबी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2.53, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और जो डेल्टा टीबी है वो दे रखा है 0.81 केल्विन, ठीक है। देखो ये दे रखा। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं, फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला रख देते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट यानी सल्फर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था यहाँ पर हमारे पास, के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी डेल्टा टी बी बाय में डब्ल्यू ए, ठीक है। तो रख देते हैं, जो के बी की वैल्यू है वो कितनी है 2.53 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 3.24, टी बी की वैल्यू हमारे पास 0.81 मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए की वैल्यू हमारे पास 0.04। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ यानी मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर 253 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये आ गया। अब देखेंगे हम, ये तो हमारे पास मोलिकुलर मास आ गया। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। हम मान लेते हैं कि जो लेट हमारे पास जो मोलिकुलर फॉर्मूला है सल्फर का वो क्या है भाई, हमारे पास एस एन है, ठीक है। एन मल्टीप्लाई जो इसका हमारे पास वो एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर का 32, ये दे रखा भाई 32। और एक्चुअल में हमारे पास निकल के कितना आया है इसका मोलिकुलर मास, देखो ये आया है 253। तो एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 253 बाई में 32। तो हमारे पास ये आएगा 7.9 और अप्रोक्स लेकर चले तो 8 आ जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गए, तो मैं ये लिख सकता हूँ S8। ये इसका हमारे पास क्या है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला है सल्फर का, इजी सा न्यूमेरिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर। उसका हमें मोलर मास दिया गया है कैम्फर का, डिजोल इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है, गिवन दैट द मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज, यानी हमें ये क्या दिया गया अभी 17.2 के केल्विन। ये क्या दिया गया है अभी हमें। सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें फॉर्मूला तो पता ही है क्या था भाई,
एम बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाई में डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, क्या हो जाएगा, हमें डेल्टा टी बी निकालना है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाई में एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है भाई डब्ल्यू बी, वो कितना दिया गया है भाई, 0.5 डब्ल्यू बी 0.456 ग्राम। ठीक है, देखो ये दिया गया कैंपर। उसके बाद एसीटोन का मास कितना दिया गया है भाई हमें, डब्ल्यू ए 31.4 ग्राम। लेकिन हम जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं वो किलोग्राम वाला लगाने हैं, इसलिए हम ग्राम को, इसलिए इसको हम ग्राम में ना लेकर के किलोग्राम के अंदर लेंगे। क्या हो जाएगा, देखो इसके बाय में हम क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो जो ये पॉइंट है ना, वो तीन डॉट्स इधर सरक जाएगी, 1 2 और एक और आ जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0314, ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, किलोग्राम। ठीक है, और अगर हमने ये किलोग्राम कर दिया तो हमारे पास जो केबी की वैल्यू है वो हमें ग्राम के अंदर दी गई है, वो भी हम केल्विन किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे। देखो 17.2 केल्विन दी गई है, केल्विन मतलब केल्विन पर 100 ग्राम दी गई है, तो इसको किलोग्राम के अंदर करेंगे तो बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मेरे पास ये है, इसका मतलब ये है, देखो केबी इजिकल टू 17.2 पर 100 ग्राम बाय में, ये गिवन तो इतनी थी, ये गिवन है इतनी थी जो ऊपर लिख रखी है, हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको बाय में 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.72 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी और एक पॉइंट इधर ही लग जाएगी। और जो हमारे पास मोलर मास है वो इन्होंने खुद ही दे रखा है 152। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं एक बार, डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी कितना निकाला हमने, 1.72। देखो यूनिट सेम करनी बराबर जरूरी होती है भाई। डब्ल्यू बी कितना देगा, 0.456 बाय में एम बी 152 मल्टीप्लाई 0.0314। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व करके देख लेना, हमारा आंसर आ जाएगा 0.164 कैलविन। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन ये तो हमारे पास आया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमें तो क्या निकालना है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं, मैं ये साफ कर देता हूँ इधर वाला। देखो भाई, अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो यहाँ पर इन्होंने पूछ रखा है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन ये इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 329.45 कैलविन। ठीक है, और हमारे पास एलिवेशन इन, यानी हमें जो डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना निकल के आया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना निकल के आया था, 0.164 कैलविन। तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो कितना आ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन के अंदर से इनको प्लस कर देंगे, इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो प्लस कर देंगे, जितना एलिवेट हमारा टेम्परेचर हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट जितना था, उन दोनों का मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 329.614 कैलविन। तो ये हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है भाई C6H12O6 इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन soup pan at what temperature will boil under 1.013 बार प्रेशर। गिवन केबी की वैल्यू इसने दे रखी है। हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है भाई। देखो सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है भाई, क्या फॉर्मूला पता है हमारे पास। जो एम बी है किसके इक्वल होता है, के बी बाई ना के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी अपॉन में डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए। ठीक है, सबसे पहले तो हमसे डेल्टा टी बी निकालेंगे इससे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही निकालेंगे कि कितना एलिवेट हुआ टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, और हमें जो एम बी है उसकी वैल्यू पता है, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेंगे इजिली। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है यहाँ पर। जो डब्ल्यू ए है वो कितना है भाई हमारे पास, 18 ग्राम है। ठीक है, गिवन वेट कितना दे रखा है, 18 ग्राम। देखो ये दे रखा। उसके बाद हम हमसे दिया गया है, देखो डब्ल्यू भी दिया गया अभी 18 ग्राम। ये सोलवेंट का नहीं है, सल्यूट का है। और जो सोलवेंट का वेट है वो हमें दिया गया है 1 किलोग्राम। ठीक, और जो हमें एम बी दिया गया है वो कितना दिया गया, मोलर मास, वो 180 ग्राम पर मोल होता है। वो दिया नहीं गया, वो हम इसे निकालते हैं। ठीक है, निकालने का तरीका आपको पता ही है, पहले ही बताया जा चुका है। और जो के बी की वैल्यू है वो है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब सारा कुछ तो आ गया हमारे पास, रख देते हैं फॉर्मूले के अंदर। के बी की वैल्यू कितनी है, 18 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, 0.52। यहाँ पे हमारे पास एम बी की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई और डब्ल्यू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.052। ठीक है, कैलविन। इतना हमारे पास टीबी आया। अब देखो भी हमें पता है एट, इन्होंने इतना दे रखा है, इतने बार प्रेशर पर 1.013 बार प्रेशर, इतने बार प्रेशर पर। और पता है जो 1.013 बार है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 एटीएम के। तो इतने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो किसके बराबर होता है, वो था हमारे पास 373.0 केल्विन। ठीक है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हम क्या करेंगे, जो जितना एलिवेट हुआ है टेम्परेचर के अंदर उसको और जो वाटर है उसके बॉइलिंग पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा, 373.0 प्लस 0.052, हमारे पास क्या आ गया 373.052 केल्विन। इतना हमारे पास ये क्या आ गया भाई, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ गया। देखो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने सल्यूट का क्या निकाला, सबसे पहले तो हमने सल्यूट का वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर निकाला कि कितना एलिवेट हुआ, वो इतना हुआ। उसके बाद सोलवेंट का हमें पता है वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इतना बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इतने केल्विन। तो हमने क्या किया, दोनों का टेम्परेचर आपस में जोड़ दिया, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आपस में जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया सोल्यूशन का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। 0.70 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन 32 ग्राम ऑफ एसीटोन produced in an elevation in boiling point 0.25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। हमसे एम भी पूछ रहा है, मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो सल्यूट का जो वेट है डब्ल्यू बी वो कितना गिवन है भाई, हमारे पास 0.70 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है
सोलवेंट का वेट कितना है भाई 32 ग्राम ऑफ एसीटोन, यहाँ पे एसीटोन सोलवेंट है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम है, इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा बताओ। बाय में 1000, बाय में 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.032 किलोग्राम। के बाद हमारे पास जो के बी है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, देखो ये दे रखी 1.72 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या किलोग्राम पर मोल, ठीक है। और जो हमारे पास डेल्टा टी बी है वो कितना दे रखा है भाई 0.25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 केल्विन, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई। अब सोल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन, हमें फॉर्मूला पता ही है भाई, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। हमारे पास ये है के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी डेल्टा टी बी और मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, ठीक है। एम बी इजिकल टू के बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.72 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.70 बाई में डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.032 और मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके देख लेना भाई, हमारे पास आ जाएगा 150.5 ग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल छोटा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है देख लेते हैं। 0.90 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाज डिजोल्व्ड इन 87.9 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन सोलवेंट का काम कर रहा है। दिस रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 25 डिग्री सेल्सियस इफ द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इतना, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी हमसे केबी की वैल्यू निकलवा रहा है। तो देख लेते हैं गिवन क्या क्या है भाई। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन है मेरे पास डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी कितना है भाई 0.90 ग्राम। उसके बाद है डब्ल्यू ए, यानी सोलवेंट का वेट कितना है भाई 87.9 ग्राम। इसको हम किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0879 बाय में 1000 कर दिया, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट कितना है भाई 103, देखो ये दे रखा मोलिकुलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ग्राम पर मोल, ठीक है। और जो हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू है, यानी एलिवेशन इन टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास 0.25 केल्विन, ठीक है। ये है डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर चेंज कर दी। हमसे ये के बी की वैल्यू पूछ रहा है, कर लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सारी चीजें तो हमारे पास आ ही गई। तो सबसे पहले देखो एम बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाई में डेल्टा टी बी और मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, ये हमारे पास फॉर्मूला था। यहाँ से हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसको एक तरफ रख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए बाई में डब्ल्यू बी नीचे चला जाएगा और एक साइड हमारे पास क्या रह जाएगा भाई के बी रह जाएगा ये। तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है 0.25 और एम बी की वैल्यू क्या है भाई 103.0 और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 87.9। ये तो ग्राम के अंदर, हमें तो किलोग्राम के अंदर लेनी है। तो हमारे पास है 0.0879 और जो डब्ल्यू बी है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.90। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास के बी की वैल्यू आ गई जो ये पूछ रहा था। देखो भाई बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था, सब कुछ दिया हुआ था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी हमसे क्या पूछ रहा है केबी की वैल्यू पूछ रहा है और क्या क्या गिवन है हमसे मोलर सोल्यूशन 0.2 मोलर सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर हमारे पास अब की बार क्या दी गई है मोलैलिटी दी गई है ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी हमारे पास क्या दिया गया है
जो ये दिया गया है डेल्टा टीबी की वैल्यू, देखो हमें गिवन क्या क्या है, देखो सबसे पहले हमें गिवन है केबी, केबी की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है। मोलैलिटी दी गई है हमें 0.2 मोलल, और जो डेल्टा टीबी है 0.4 केल्विन, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमने एक फॉर्मूला किया था, आपके दिमाग में भी आ गया होगा वो फॉर्मूला क्या था, वो ये था डेल्टा टीबी, हमने इसका डेरिवेशन भी किया था, केबी मल्टीप्लाई मोलैलिटी। यहाँ से हमें ये पूछ रहा है ये, तो इसको एक तरफ रखो, मोलैल इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो टीबी बाय मोलैलिटी, तो जो टीबी की वैल्यू है वो कितनी दी गई हमें 0.104 बाय में मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2 मोलल। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.52 केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, क्योंकि नीचे मोलैलिटी था, ठीक है, ऊपर टेम्परेचर था इसलिए। या फिर एक और इसकी यूनिट हमारे पास क्या है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो हमारे पास केबी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0.52 केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, ठीक है। तो इजी सा न्यूमेरिकल था भाई, सब कुछ दिया हुआ था, फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना था और हमारा जो आंसर है वो निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहते हैं, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, मिथाइल सैलिसिलेट इन 99.90 ग्राम ऑफ बेंजीन हैज ए बॉइलिंग पॉइंट 80.31 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द मोलर मास। हमसे एमबी की वैल्यू निकलवा रहा है ऑफ दिस कंपाउंड, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना दिया गया है और केबी की वैल्यू दे दी गई है। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें जो केबी की वैल्यू है वो कितनी दी गई है 2.53, ठीक है। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 1.25, और जो हमारे पास डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 99.0 ग्राम। यहाँ पे जो डब्ल्यू ए है उसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करो, 0.099 किलोग्राम हो जाएगा, अगर बाई में 1000 करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना ये इस तरफ आ जाएगी। जो डेल्टा टी बी है वो कितना दिया गया है, अभी ये कैसे निकालेंगे डेल्टा टी बी। देखो भाई डेल्टा टी बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो उसने कितना दे रखा है बेंजीन का, वो 80.31 डिग्री सेल्सियस है, और प्योर बेंजीन रिंग का कितना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन रिंग इतना है। तो अगर मैं सोल्यूशन में से प्योर बेंजीन रिंग का माइनस कर दूं तो हमारे पास जो एलिवेशन टेम्परेचर है वो आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे डेल्टा टीबी, अगर मैं 80.31 माइनस 80.10 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.21 डिग्री सेल्सियस, और फिर इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.21 केल्विन, ठीक है, इतना ही लेकर चलेंगे। अब देखो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम सबको फॉर्मूला तो पता ही है, एम बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाई में डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, ठीक है। तो सारी वैल्यू तो हमारे पास है, रख दो। के बी की वैल्यू कितनी है भाई 2.53 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 1.25, टी बी की वैल्यू कितनी है 0.21 मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 0.099। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 152.12 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। ये इजी सा न्यूमेरिकल था, सब कुछ वैल्यू हमें दी गई थी, फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना था और फॉर्मूला हमें याद है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये हमसे केबी की वैल्यू पूछ रहा है, इफ मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इतनी, हमें ये दे रखी है डेल्टा एच वेपराइजेशन। देखो गिवन वैल्यू क्या क्या है, ये हमें केवल ये दे रखा है डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर आपको याद हो मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था केबी की वैल्यू निकालने का, क्या है केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी नोट का स्क्वायर बाय में
डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है। आर की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और ये कितनी है हमारे पास, देखो ये रहा 373 केल्विन। ये हमारे पास मोलर मास है किसका, सोलवेंट का, ग्राम पर मोल। वाटर है यहाँ पर, सोलवेंट का काम वाटर कर रहा है। अगर इसे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, बाय में 1000, 0.08 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू इन्होंने खुद ही दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया, 40.585 किलो जूल मोल इनवर्स। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जूल लेके चल रहे हैं आर की वैल्यू, तो यहाँ पर भी हमें इसकी वैल्यू, इस एनर्जी की वैल्यू भी जूल ही लेकर चलनी पड़ेगी। तो इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, जूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखो भाई, जब हम, हमें पता है कि जो 1 किलो जूल है, 1 किलो जूल है, उसमें हमारे पास 1000 जूल होते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट को इस तरफ खिसकाएंगे 3 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, वो 0.0 में जाएगा, जो हमारे पास कोई मतलब कोई फायदामंद नहीं होगा। अगर आप +1 के अंदर वो पढ़ के आए हैं राउंडिंग ऑफ वाला चैप्टर या टॉपिक, तो हम सीधा ये लिख सकते हैं 40585 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, रख देते हैं के बी इजिकल टू 0.08 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 373 इसका स्क्वायर बाय में 40585। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जाएगी 0.513 केल्विन बाय में मोलैलिटी। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, अगर आप ये नहीं करना चाहते यूनिट, केल्विन किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। देखो बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था, सारी वैल्यू दे रखी थी। ये जो जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए हैं उनसे अलग था भाई, इसके अंदर ये फॉर्मूला लग रहा था, तो यहाँ पर से भी फॉर्मूला, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ये वैल्यू याद रखनी है, आर की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी हमसे मोलर मास पूछ रहा है सल्यूट का, इफ इतने ग्राम ऑफ इट डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी कि ये हमें क्या दिया गया है, डब्ल्यू भी दिया गया है, ये हमें डब्ल्यू दिया गया है, फॉर्म ए सॉल्यूशन दैट हैज ए बॉइलिंग पॉइंट इतना है हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इतना है, और के बी की वैल्यू इसने दी गई है। देख लेते हैं भी हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है वो क्या क्या है, अभी देख लेते हैं। के बी की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 3.63 डिग्री सेल्सियस बाय मोलैलिटी दे रखा है, लेकिन हमें इसे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद जो डब्ल्यू बी है वो क्या दे रखा हमें, 6.21 ग्राम दे रखा है, देखो ये दे रखा। उसके बाद जो डब्ल्यू ए है वो क्या दे रखा है, 24.0 दे रखा है, इतने ग्राम। अगर किलोग्राम में करेंगे तो बाय में 1000 कितना हो जाएगा, 0.024 किलोग्राम। ठीक है, और जो डेल्टा टी बी है वो कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन के इन्होंने हमें दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक तो सोल्यूशन का और एक प्योर क्लोरोफॉर्म का। सोल्यूशन के अंदर से प्योर क्लोरोफॉर्म का माइनस कर देंगे। ठीक है, एक तो ये दे रखा है सोल्यूशन का और एक प्योर का, कैसे करेंगे देख लेते हैं। 64.04 माइनस 61.7, तो हमारे पास आ गया 6.3.4 डिग्री सेल्सियस। इसे कैलविन में करेंगे तो 6.34 कैलविन। ठीक है, सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फॉर्मूला क्या था रख देते हैं, फॉर्मूला आप जरूर लिखें, के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाय में डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, एम बी इज इक्वल टू के बी कितना है भाई हमारे पास 3.63 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी कितना है 6.21, टी बी की वैल्यू कितनी है भाई 6.34 मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.024,
और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 148.15 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास है ना भाई। तो एमबी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 148.15 ग्राम पर मोल। तो ये था भाई हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन। आई आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर की सेकंड प्रॉपर्टी हुई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड की थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।